हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो क्लास 10th का साइंस का प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें कितने कितने मार्क्स में क्या क्या पूछा जाता है, फिजिक्स से कितने नंबर के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और उसी प्रकार से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वाइवा में क्या प्रश्न पूछा जाता है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे और आपको किस प्रकार से पूरे 25 में 25 नंबर मिल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको अपने वाइवा की तैयारी करनी पड़ेगी, तो सारा कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वंस अगेन वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका 10 जनवरी से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम स्कूल में इसके जो वो फाइल्स वगैरह होते हैं वो भी आ गए हैं, है ना, जो बोर्ड के थ्रू होता है ना। तो अब यहाँ पास देखते हैं यानी किसका कब कहाँ ड्यूटी लगा होता है, यानी ये स्कूल के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है, राइट। ठीक 10 जनवरी से आपके स्कूल के टीचर्स कांटेक्ट करने लगेंगे उन एक्सटर्नल से जो बाहर से आने वाले हैं, और उनसे जैसे ही डेट मिलता है तो उस डेट पर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो बात करें अगर आपका ये टोटल जो है ये 25 मार्क्स का होगा, और इसमें से कुल टोटल प्रश्न कितने बनेंगे, और आप जो लैब मैनुअल फाइल बनाते हैं, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं जिसमें आप लिखते हैं, वो उसमें कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुल टोटल नंबर, अगर फिजिक्स की बात करें हम फिजिक्स का, है ना, तो इसमें से जो आपको रिटन एग्ज़ाम, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है ना, जब बाहर से एक्सटर्नल आते हैं तो उस समय आपको रिटर्न करने के लिए, लिखने के लिए प्रश्न मिलते हैं, 3 प्रश्न मिलते हैं, याद रखिएगा। और किसी किसी स्कूल में क्या करते हैं, 2 दे दिया जाता है, एक फिजिक्स का तो एक बायोलॉजी या केमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक दे दिया जाता है। किसी किसी स्कूल में क्या करते हैं कि तीनों, यानी एक आपका फिजिक्स के भी एक प्रयोग दे दिया जाएगा, और उसी प्रकार से आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पास आपके पास ना तीनों जो आपका सब्जेक्ट है, यानी तीनों सेक्शन है ना, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और जो विज्ञान यानी बायोलॉजी, तो इनमें से एक आपको एक्सपेरिमेंट मिलता है और वहाँ से एक वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। रूल यही है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 वाइवा में आपको लगभग मैक्सिमम 3 या फिर कई बार ऐसा होता है कि 3 से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्सटर्नल के द्वारा, लेकिन मिनिमम आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। अब बात करते हैं कि इसमें नंबर कैसे डिवाइड होता है ना। जो आपको 3 प्रश्न मिलेंगे वो कितने नंबर का होगा, तो याद रखिएगा जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए 3 प्रश्न मिलेंगे तो ये तीनों प्रश्न जो है 4 नंबर का होता है, ठीक है। ये हो गए आपके 12 नंबर। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो तो आपको लिखना है, ठीक है, और तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद अब बात करते हैं, आप जो एक रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं, यानी जो परीक्षा ये आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उसमें कितना नंबर मिलता है ना। तो उसमें आपका मिलता है कुल टोटल अगर बात किया जाए तो उसमें मिलेगा आपको 7 नंबर, ठीक है। और 3 नंबर आपके मौखिक के प्रश्न हो जाते हैं, जो आप इस प्रकार से वाइवा क्वेश्चंस देते हैं, और ये टोटल मिला के आपका इस प्रकार से 25 नंबर होता है। और उसका अंक देने का जो विभाजन, मतलब जो नंबर डिवाइड किया जाता है ना, वो किस प्रकार से किया जाता है वो भी आप जान लीजिए। तो ये तीनों प्रश्न जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। फिर जो आपका रिकॉर्ड जो आप बनाते हैं, है ना, 2 चीज़ें बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं आप और एक रिकॉर्ड फाइल बनाते हैं। तो रिकॉर्ड में 5 और जो प्रोजेक्ट से संबंधित जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं या फिर रिकॉर्ड फाइल होते हैं, तो उससे संबंधित 2 नंबर, और जो आपको प्रयोग मिलेगा आप करके आएंगे तो उससे संबंधित फिर से जो प्रश्न पूछा जाता है, तीनों में से एक एक प्रश्न पूछा जाता है, वो 3 नंबर का होता है। और रिकॉर्ड फाइल ये आपका प्रोजेक्ट रिकॉर्ड फाइल है ना, यहाँ प्रायोगिक रिकॉर्ड लिखा है, प्रोजेक्ट रिकॉर्ड फाइल है, तो ये हो गया 3 नंबर। तो इस प्रकार से ये टोटल आपके कितने हो गए, 25 मार्क्स। अब लिखेंगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप लिखेंगे कैसे, आपको नंबर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पास कि सबसे पहले
आवश्यक सामग्री लिखा जाता है ना, रिक्वायरमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं उसे लिखा जाता है, ठीक है, वो 1 नंबर का होता है। फिर आपका फॉर्मूला और थ्योरी लिखेंगे, वो भी 1 नंबर का होगा। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाते हैं, 1 नंबर का। फिर उसका प्रिकॉशन लिखेंगे, वो 1 नंबर का होगा। और आपका वाइवा यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 1 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरे अंक मिलते हैं। तो आपको लाना कैसे है, ये अच्छे नंबर आएंगे कैसे, तो याद रखिए, ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इनमें से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम स्कूलों में ये ओम का नियम दिया जाता है, और दूसरा ये कांच के आयताकार गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना या फिर अपवर्तन के नियम, ठीक है, एक ये हो गया। और एक समतल दर्पण की सहायता से परावर्तन के नियमों का सत्यापन, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ना मैक्सिमम स्कूलों में दिया जाता है, ठीक। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं एक लोहे पर नमी तथा वायु के प्रभाव का अध्ययन करना, ये है। और एक अल्कोहल एवं एल्केनाइड अम्ल के मध्य स्थिरीकरण अभिक्रिया का अध्ययन करना, ठीक है। फिर बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलता है, यहाँ 3 है, लेकिन इनमें से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम स्कूलों में दिया जाता है। एक ये दिए गए पुष्प यानी गुड़हल, धतूरा आदि में नर तथा मादा जनन अंगों का अध्ययन करना, और फिर स्टार्च का उपस्थिति का परीक्षण करना, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका मार्क्स पूरा अगर हम देखें तो 25 आउट ऑफ 25 आए। कभी देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। और जो भी एक्सटर्नल आते हैं, है ना, तो सबसे पहले ना आपसे प्रश्न पूछेंगे, जो आपको मिला है ना प्रश्न वो पूछेंगे, और फिर उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जैसे आपसे अगर ओम का नियम मिला है तो ओम का नियम पूछ लिया गया, ठीक। और खासकर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, आपतन कोण किसे कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल वही होगा, और रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आपका ये पूरे 25 मार्क्स मिल सकते हैं।